वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव लर्निंग। और मुझे उम्मीद है कि मेरी पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। गो कि क्वालिटी के अभी कुछ इशू हैं, लेकिन कंटेंट का इशू आपको नहीं मिलेगा। आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ और उसी पहले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। और पहला चैप्टर से मतलब यह है कि क्लास 9 की फिजिक्स का पहला चैप्टर बी फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है। तो बेसिकली अगर स्पेसिफिकली बात करें तो क्लास 9 के कोर्स की बात कर रहे होंगे। और जनरली हर साइंस लेवल के लिए साइंस लेवल को ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो लास्ट जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में बात ख़त्म की थी वो बेस और डिराइव्ड यूनिट्स की बात की थी। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की होती हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। और जब वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो यकीनन उनके वो पैरामीटर्स भी हैं, वो मुहैया की जाती हैं। और मैयर जिस चीज़ में की जाती है उसको क्या कहा जाता है, यूनिट। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो मेजरिंग यूनिट्स है। व्हाट आर मेजरिंग यूनिट्स? मेजरिंग यूनिट्स बाय डेफिनेशन आर सर्टेन पैरामीटर्स अगेंस्ट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बनाई जा सकती हैं यूनिट्स की या मेजरिंग यूनिट्स की। जो मैंने बनाई है वो थोड़ी सी शॉर्ट भी है और इसमें मैंने कोशिश की है कि इसको कॉम्प्रीहेंड करूँ मिनिमम वर्ड्स में। So measuring units are certain parameters against certain standards. For example, unit of length is meter, and 1 meter means distance covered by light through vacuum for a certain fraction of time, that is second. So this is the standard against which 1 meter is calculated and measured. अब जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी 1 मीटर यही सर्टेन डिस्टेंस है जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके बता दिया कि हमारा 1 मीटर जो है अब से 1 मीटर ये है। क्या है 1 मीटर? मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट थ्रू वैक्यूम फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। और इसके बाद आप जो भी लेंथ मेजर करना चाहेंगे वो 1 यूनिट ये है और इसके अगेंस्ट मेजर होगी। तो ये कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। हमारी जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स जो है वो लेक्चर नंबर 1 में मैंने साइड पे एक छोटी सी पिक्चर जो है वो डिस्प्ले पे लगाई थी। आपको भी मिल जाएंगे इंटरनेट से भी और अपनी 9 की बुक से भी मिल जाएंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश की है कि मेजरिंग यूनिट्स हैं क्या। दे आर सर्टेन पैरामीटर्स। और ये पैरामीटर्स कैसे बनाए गए हैं? दे आर सेट अगेंस्ट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। तो जो लेंथ का यूनिट है मीटर वो स्पेसिफिकली लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी, कल भी बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो फिजिक्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है इलेक्ट्रिक करंट से भी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से भी, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज से भी। तो जब साइंटिस्ट ने लाइट की प्रॉपर्टीज को, उसकी वेव नेचर को स्टडी किया, उसकी पार्टिकल नेचर को स्टडी किया, तो उन्होंने कहा कि सबसे जो अप्रोप्रिएट चीज हमें लग रही है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, जो यूनिट हम डिवाइस करना चाहते हैं यानी मीटर, उसका पैरामीटर जो है वो लाइट की किसी प्रॉपर्टी से हम लेंगे। और वो कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे? लाइट का ट्रैवल करना कहाँ से? वैक्यूम से। वैक्यूम क्या है? एक एम्प्टी स्पेस है। वॉइस एंड जो हमारी आवाज है वो एम्प्टी स्पेस से नहीं गुजर सकती, उसको मीडियम चाहिए। लेकिन लाइट जो है वैक्यूम से भी गुजर सकती है। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि अगर आपने 1 मीटर जो है, 1 मीटर वो डिस्टेंस कवर्ड होगा बाय लाइट थ्रू वैक्यूम फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। इसके बाद इसी तरह बाकी जितने भी यूनिट्स हैं, जैसे मास का यूनिट किलोग्राम है, जो दूसरी बेस यूनिट है वो लेंथ के बाद अमूमन मास का नाम लिया जाता है, मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट वगैरह। तो जो मास है उसका यूनिट किलोग्राम है और वो भी एक सर्टेन बार है किसी स्पेसिफिक मेटल का, जिसको वे करके उसका उसको 1 किलोग्राम कहा गया। और कहा गया कि बाकी जितने भी किलोग्राम मेजर होंगे वो इसके अगेंस्ट होंगे। ये 1 किलोग्राम का बार है और वो कहीं पे प्लेस भी है। तो ये हमारा मेजरिंग यूनिट्स ये चीज है। इसके बाद मेजरिंग यूनिट्स जो है वो जो हम डिस्कस करेंगे या करते हैं जनरली वो ऐसा यूनिट्स में बात करते हैं यानी सिस्टम इंटरनेशनल की। इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं
इन सारी बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के, लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो है पैरामीटर्स किसी भी बेस और फिजिकल क्वांटिटी के, वो ऐसा यूनिट्स हैं। यानी कि जो 1 मीटर है, ये वाली चीज को जब आप लाइट की बात करते हैं वैक्यूम से गुजारे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तो ये 1 मीटर कहलाता है। ये अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर 1 मीटर है, तो ये ऐसा यूनिट है। तो हम जब भी अमूमन साइंस में बात करते हैं तो ऐसा यूनिट्स में ही बात करते हैं, और ऐसा यूनिट्स जो है वो बेस क्वांटिटीज के 7 है, 7 बेस क्वांटिटीज के 7 में यूनिट्स हैं। और वो मैंने आपको बताया कि पिछले लेक्चर में भी मैंने वो साइड पे डिस्प्ले पे लगाया है और अब भी लगा दूंगा, लेकिन इसके मजीद तफसील की ज़रूरत अब शायद नहीं है। इसके बाद सेकंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो साइंटिफिक नोटेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है, साइंटिफिक नोटेशंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटीज इन पावर ऑफ 10। तो जब साइंस में हम एडवांस लेवल पे जाते जाते हैं तो हमारी स्टडी जो है वो फिर बहुत ज़्यादा ह्यूज टर्म्स में होती है। तो ह्यूज टर्म्स को सॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल की जाती है। ये एग्जांपल से ही आप समझ जाएंगे। अब ये एक रकम है जिसमें 3 6 है, 36, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस है। तो अब जब इस क्वांटिटी को फिजिक्स में डील करने की कोशिश की जाएगी, इवन केमिस्ट्री में या किसी भी साइंस में, तो इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा। तो साइंटिस्ट ने एक नोटेशन डिवाइस की है, और वो नोटेशन इस तरह बनती है कि जितने भी जीरोस हैं वो सारे के सारे, उनको यहाँ से पॉइंट जो है वो गिना जाता है, यानी कि पॉइंट कंसीडर किया जाएगा यहाँ से। हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और अभी सिग्निफिकेंट फिगर की जो टर्म है वो वैसे अलग डिस्कस करनी है, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि कोई भी जो नॉन जीरो टर्म है, नॉन जीरो टर्म जो है उसके पीछे पॉइंट लगाया जाएगा और गिन लिया जाएगा कि हम कितनी प्लेसेस जो है हमने क्रॉस किया, यहाँ से कंसीडर करते हुए, समझते हुए कि पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लेसेस हमने जंप किया है। तो 8 प्लेसेस जो हमने जंप किया है वो 8 प्लेसेस बन जाएंगी 10 की पावर। और जो बाकी दो टर्म्स हैं उनके बीच में जहां तक हमने पॉइंट लाना था, यानी लेफ्ट साइड पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के पीछे या नॉन जीरो वैल्यू के पीछे, वो हमने पॉइंट लगा दिया। अब ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन बन गई। इसको हैंडल करना इसके निस्बत आसान है। इसी तरह से जब पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे खुद लगा दिया गया हो किसी क्वेश्चन में, ये एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू है और ये उसके ऑपोजिट में वही वैल्यू है लेकिन एक्सट्रीमली स्मॉल है, क्योंकि जो पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जीरोस के पीछे है। और अब आपने यहाँ से जब काउंटिंग स्टार्ट करके राइट हैंड साइड पे आना है, तो पहली बात यह है कि प्लस का साइन जो है वो नेगेटिव में बदल जाएगा, और आपने एग्जैक्टली वही करना है कि आपने जीरोस को जंप करके राइट हैंड साइड पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है और उसके आगे पॉइंट लगा देना है। तो आपने ये देखना है कि आप कितनी वैल्यूज जंप करके गए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज आपने जंप की है, लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ वो वैल्यूज 10 की पावर बन जाएंगी और 3.6 जो है वो पीछे लग जाएगा। 3.6 into 10 to the power minus 8। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है बेसिकली लार्ज वैल्यूज को डील करने के लिए। इसके बाद तीसरी चीज जो हमने आज देखनी है वो प्रीफिक्सेस है। अब ये प्रीफिक्स जो है ये हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। यहाँ पे जो प्रीफिक्स है फिजिक्स से स्पेसिफिक, प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंट सर्टेन पावर्स ऑफ 10। जब साइंटिफिक नोटेशन बना ली जाती है तो वो 10 की पावर्स ही बनती है। साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं इसमें उस वैल्यू को, उस लार्ज वैल्यू को आप इस फॉर्म में लिखें कि जो है वो 10 की पावर बन जाए। तो वो जो 10 की पावर वैल्यू बनती है उस वैल्यू को साइंस में साइंटिस्ट ने एक स्पेसिफिक वर्ड के साथ अटैच कर दिया ताकि मजीद काम हमारा साइंस में आसान हो जाए। बजाय इसके कि हम 10 टू रेज़ पावर 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, हम उसकी जगह पे एक स्मॉल वर्ड जिसको प्रीफिक्स कहा जाता है यूज करेंगे और पढ़ने वाला साइंस का स्टूडेंट समझ जाएगा कि किस चीज की बात हो रही है। अब इसकी जो एग्जांपल है, सॉरी ये 10 टू रेज़ पावर 3 है।
अब इसकी एग्जांपल प्रीफिक्स को समझने के लिए मैंने 10 टू रेज पावर माइनस 3 लिखा है यहाँ पे। जब इस चार्ट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो की साइड पे, तो 10 टू रेज पावर माइनस 3 का जो प्रीफिक्स है वो मिली है, और इसी तरह पॉजिटिव साइड पे जब आप जाएं तो 10 टू रेज प्लस 3 का प्रीफिक्स जो है वो किलो है। तो अब मैंने एक वैल्यू आपको समझाने के लिए लिखी है कि 5 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 3 ग्राम्स में कोई चीज थी, वे की हमने उसको, तो उसका ये मैथ निकला ग्राम्स में। तो जो 10 टू रेज पावर माइनस 3 है, 10 टू रेज पावर माइनस 3, 10 टू रेज पावर माइनस 3 का प्रीफिक्स जो है वो मिली है। तो इस वैल्यू को जो 10 टू रेज की पावर में लिखी गई है ओमिट कर दिया जाएगा और इसकी जगह पे मिली लग जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 5 मिलीग्राम। ये देखने में, पढ़ने में, समझने में आसान है। इसके बाद 5 इंटू 10 टू रेज पावर 3 मीटर्स है, कोई डिस्टेंस है जिसको मेजर किया गया, और वो उसकी फिगर या वैल्यू ये है। अब यहाँ 10 टू रेज पावर 3, जब आप इस टेबल को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे तो आपको पता लगेगा 10 टू रेज पावर 3 का प्रीफिक्स साइंस में या फिजिक्स में जो यूज होता है वो किलो है। तो आप क्या करेंगे कि 10 टू रेज पावर 3 को ओमिट करके रिप्लेस कर देंगे, ओमिट नहीं करेंगे, रिप्लेस करेंगे, स्वैप करेंगे बेसिकली उसके प्रीफिक्स से। जो किलो है तो ये रकम बन जाएगी 5 किलोमीटर। तो ये प्रीफिक्स इसका इस्तेमाल है। इसके बाद एक और चीज है जो बाज़ाब्ता तौर पर आपके कोर्स में हो या ना हो, लेकिन ये चीज पता होनी जरूरी है क्योंकि इसका यूज कहीं ना कहीं जरूर आएगा, वो है चेंजिंग यूनिट्स। क्योंकि 7 तो सिर्फ बेस क्वांटिटीज हैं और उनके 7 यूनिट्स हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि वो बेस क्वांटिटीज से अखज़ शुदा क्वांटिटीज हैं और उनके यूनिट्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। बेस क्वांटिटी का तो एक यूनिट है, जैसे लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड्स है, लेकिन स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस तरह वॉट की एग्जांपल आपको कल लास्ट लेक्चर में दी थी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब इतनी ज्यादा जब उसमें वैल्यूज में हम चले जाएंगे यूनिट्स की कैटेगराइजेशन में, तो वहां पे हमें यूनिट्स को एक को दूसरे में चेंज भी करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो लिंक कन्वर्जन मेथड है, और भी है लेकिन जो जरा थोड़ा सा सिंपल है, समझने में भी आसान है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिखा है कि यूनिट अगर एक को मिसाल के तौर पर आपने टाइम में जाना है सेकंड से आवर्स में या मिनट से सेकंड्स में, तो बेसिकली इंटर कन्वर्जन का फैक्टर लगेगा। उस इंटर कन्वर्जन के फैक्टर का जो नाम है वो लिंक कन्वर्जन फैक्टर या मेथड है। इसमें किया क्या जाता है कि ओरिजिनल वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय अ कन्वर्जन फैक्टर, यानी कि जिस यूनिट को चेंज करना, मैंने आपको ये बताया था कि बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स मेजर करने के एसआई सिस्टम के अलावा भी सिस्टम। तो बेसिकली आपसे काम ये करवाया जाएगा कि आपको कोई वैल्यू ऐसा यूनिट में दी जाएगी, जैसे लेंथ मीटर में है और आपको कहा जाएगा इसको किलोमीटर में करके दिखाएं, या टाइम आपको आवर्स या मिनट्स में दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि इसको सेकंड्स में करके बताएं। तो वहां पे फिर ये लिंक कन्वर्जन मेथड अप्लाई होगा। तो क्या है ये बाय डेफिनेशन, यानी कि प्रोसीजर इसका क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। अब वो कन्वर्जन फैक्टर जो है वो यूनिट ही मैंने लिखा है, अब आपको एग्जांपल से समझ आएगी। मिसाल के तौर पर 1 मिनट है तो वो 60 सेकंड के बराबर है, तो 1 मिनट एंड 60 सेकंड ये किसके इक्वल हुए, 1 के। यानी आप इस तरह अगर लिखें कि 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 सेकंड, या 60 सेकंड को ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में और 1 मिनट को डिनोमिनेटर में, तो ये यूनिटी के इक्विवेलेंट होता है। अब अगर आपने इस चीज को, थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ट्रिकी नहीं है, ये एग्जांपल इसको क्लैरिफाई कर देगी। अब कहा ये गया है कि 2 मिनट्स है टाइम, इसको सेकंड्स में करके दिखाएं। मिनट जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, सेकंड ऐसा यूनिट है।
तो जब आपने 2 मिनट्स को सेकंड्स में करना है तो आपने 2 मिनट लिख के उसके आगे 1 ब्रैकेट में आपके लिए मैंने लिखा है, आप खुद भी लिखेंगे इसको, 1 यहाँ पे लिख देंगे और जो टाइम का कन्वर्जन फैक्टर है मिनट से सेकंड में वो लिखेंगे। अब यहाँ आपको सिर्फ ये देखना है कि किसी तरह आपने ये मिनट से मिनट किसी तरीके से कैंसिल आउट करने हैं ताकि जिस यूनिट में आपको टाइम चाहिए है वो यूनिट ही बचे। तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बस इस सीक्वेंस में चेक कर लेना। 2 को आपने 1 की जगह पे फिर जो मोस्ट रेलिवेंट है उसको लिख के, तो मिनट जो है वो मिनट से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 60 बचा, सेकंड बचा, इंटू 2 बचा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 रह गया, वो अभी रेलिवेंट है। तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा और यूनिट सिर्फ एक ही बचा है, वो सेकंड है। तो ये यूनिट जब आपको चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि लेंथ का, ये जिस तरह आपको टाइम का करके बताया, इसी तरह कोई और कन्वर्जन आपको लगानी पड़ेगी। तो ये आप इस मेथड से जब करेंगे कुछ प्रैक्टिस के बाद, तो उम्मीद है कि आपको क्लैरिफाई होता जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और उम्मीद है कि आप कुछ सीखेंगे। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।